Hello student, today I teach you history lesson third. lesson name is दिल्ली सुल्तान. इस लेसन में हम लोग दिल्ली के सुल्तान के विषय में पढ़ेंगे. नेक्स्ट अगर सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी. 12th सेंचुरी में वो डिफीट हुए थे बाई दी किसके द्वारा? चौहान्स के द्वारा. बाई दी चौहान्स ऑफ अजमेर. अजमेर के जो चौहान्स थे उनके द्वारा वो डिफीट हुए थे. इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम द इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. चौहान्स और तोमर के जो राज्य किया था दिल्ली पर इन्होंने, इनके समय में दिल्ली एक कॉमर्शियल सेंटर थे. यानी कॉमर्शियल मीन्स यानी जो व्यापार का एक अच्छा साधन था जहाँ से पैसे और रुपये पैसे का आवागमन अच्छे से होता और एक कॉमर्शियल सेंटर बन गया था, व्यापारिक सेंटर बन गया था. सेवरल टेम्पल्स एंड मेंटेन्ड यानी कॉइन बहुत सारे बनाए गए थे इन्हीं के समय में. कई टेम्पल्स का निर्माण किया गया था उस समय. और आपके मैनी रिच मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी. यानी बहुत से जो अमीर व्यापारी थे, जो पैसे वाले रिच मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो भी इस दिल्ली में ही रहते थे. और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली. दिल्ली में इन लोगों ने 12th सेंचुरी के बाद जब 13th सेंचुरी आए तो उसी समय हम ये कैपिटल दिल्ली को कैपिटल बनाया और उसमें सल्तनत को की शुरुआत की. दिल्ली सुल्तानत में शुरुआत करी अपनी सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए. दिल्ली सुल्तान बिल्ड मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नो दी दिल्ली. यानी दिल्ली के आसपास जो एरिया थे, कई से सिटीज़ को इन्होंने एरियाज़ में सिटी में बिल्ड किया, सिटी का निर्माण किया. इसमें आप लोग देखेंगे द रूलर्स ऑफ दिल्ली. जैसे अभी हमने बताया कि दिल्ली में राज किया उन्होंने. राजपूत सल्तनत पहले सबसे पहले तोमर है, राजपूतों का राज्य था, राज हुआ. फिर उसमें उन्होंने तोमर से चौहान्स हैं, ये इन लोगों ने राज्य किया. जैसे 1145 तक राज्य किया. फिर चौहान्स आए, चौहान जो सुल्तान राज्य किया उन्होंने 1175 से 1192 तक राज्य किया. अर्ली तुर्की रूलर्स आए टर्की से, तो उन्होंने राज्य किया. इसके बाद हमारे खिलजी डायनेसिटी आई, तुगलक डायनेसिटी आई, सैयद डायनेसिटी एंड लोधी डायनेसिटी. इन लोगों ने काफ़ी समय तक दिल्ली पर राज्य किया. इस टेबल में आपको दिया गया है कि किस तरह से कौन सबसे पहले आया, फिर उन्होंने वो किस तरह से किन्होंने कितने वर्षों तक राज्य किया है. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फीडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. ऑल्दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट इन्फॉर्मेशन. यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने इतिहास के विषय की, अपने पास्ट के विषय की जानकारी हम लोगों को किससे प्राप्त होती है? इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स हैं और आर्किटेक्चर्स हैं. ये लोग हमें बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं होती हैं, इतिहास की सारी जानकारी हम लोगों को अवेलेबल कराते हैं. इसमें आगा तारीख एंड त्वारीख. तारीख सिंगुलर वर्ड है और त्वारीख प्लूरल. अब ये त्वारीख होता है क्या? व्हाट इज़ त्वारीख? ये आप लोगों को समझना होगा. इसमें ये उस समय बेटा त्वारीख होते थे जो कानून बनाते थे, कौन सा कानून बना है या क्या इस समय राज्य में हो रहा है, वो जो शासन उस समय चल रहा होता है कि कौन सा शासन चल रहा है, क्या करना चाहिए इस राज्य में, कौन से नियम बनने चाहिए थे, कौन आगे नियम बनेंगे जिनके द्वारा राज्य में कार्यभार होगा. ये सारा काम ये तारीख के द्वारा ही होता था. ये लोग उसमें लिखते थे रिटर्न में कि कौन से कानून बनेंगे और किस तरह से राजा राज्य करेंगे उस राज्य में, कौन उनका बेटा क्या होगा, उसके बाद किस तरह से राज्य के नियम कानून सारे चलाए जाते थे. जो भी उस समय के नियम होते थे वो सारे ये लोगों को लिखते थे. अब इसमें देखेंगे दी ऑथर्स तारीख वर लर्न मैन. ये सीरीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, पोएट एंड पॉटर्स. यानी जो वहाँ के पोएट हैं वो बोथ
ये सारे उस समय एडवाइस देते थे, सारी चीज़ों को लिखते थे कि ऑथर्स की तारीख की पूरी चीज़ों को कैसे राज्य में राज्य करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। पोएट हैं और ये दरबारी हैं जो वहाँ के, इन सब के विषय की जानकारी रखते थे। अब आता है आपका द सर्किल ऑफ जस्टिस। अब सर्किल ऑफ जस्टिस क्या होता है ये देखते हैं इसमें। डू यू थिंक दैट द सर्किल ऑफ जस्टिस इज़ द पीरियड टर्म द डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, यानी उसके सर्किल उसके सब्जेक्ट के विषय में, राजा और उसके सब्जेक्ट के विषय में बताते हैं। अब इसमें हम देखते हैं फारूक मुअद्दिन बीर वाज रोड दी 13th century। 13th century में लिखी द किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट शोल्डर, यानी जो किंग है, राजा है हमारा, विदाउट शोल्डर के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड शोल्डर्स कैन नॉट विदाउट लिव विदाउट सैलरीज, और जो सैलरीज जो सोल्जर्स होते हैं यानी जो सैनिक होते हैं वो विदाउट सैलरी के नहीं रह सकते। राजा किसके बिना नहीं रह सकता? राजा सोल्जर्स के बिना नहीं रह सकता। कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और जो हमारे सैनिक हैं, सैनिक विदाउट सैलरी के सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर है सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीसेंट्स, यानी जो हमारी सैलरी इनको मिलती है सोल्जर्स को, वो किससे मिलेगी? रिवेन्यू। और रिवेन्यू किससे कलेक्ट होगा? पीसेंट से, यानी फार्मर से हमारा रिवेन्यू कलेक्ट होगा, तो सोल्जर्स को सैलरी मिलेगी। अब इसमें देखते हैं पीसेंट। बट पीसेंट कैन नॉट पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर, इसमें आपका अगर हमारे जो पीसेंट्स हैं, जो फार्मर हैं, अगर ये खुश नहीं होंगे, ये हैप्पी नहीं होंगे, तो वो अपना या उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो रिवेन्यू को पे कर सके। उतना उन्होंने अर्न नहीं किया होगा अपने फील्ड से, अपने खेती से, तो वो किसान खुश नहीं होंगे तो उस सैलरी रिवेन्यू नहीं दे पाएंगे। दी हैप्पीनेस विथ दी when the king जस्टिस एंड दी ऑनेस्ट गवर्नेंस, यानी यही हमारा सर्किल कहलाएगा, सर्किल ऑफ जस्टिस। न्याय का जो सर्किल होता है जस्टिस, इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो राजा है वो विदाउट सैनिक के सर्वाइव नहीं कर सकता, और जो सैनिक है विदाउट सैलरी के सर्वाइव नहीं कर सकते। और जो ये सर्किल बना हुआ है, और जो सैलरी है, सैलरी कहाँ से सैनिकों के पास आएगी? सैलरी तो तब आएगी ना जब जो किसान है, किसान अपना खेती से फसल उगाएंगे, और उससे जो फसल अच्छी फसल होगी तो वो उसका लोन, उसका ऋण जो रिवेन्यू होता है वो रिवेन्यू दे सकते हैं, यानी लगान जो होती है उसको दे सकते हैं। और अगर उनके पास फसल अच्छी नहीं हुई तो उसका रिवेन्यू वो नहीं दे पाएंगे। यही आपका सर्किल ऑफ जस्टिस कहलाता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं जब मुग़ल्स आए तो मुग़ल्स ने अपनी कई मस्जिदें, मीनार्स हैं, या आपको कुतुब मीनार दिख रही होगी, मस्जिद बनाई, मीनार्स बनाई। देश में मॉस्क इज़ कॉल्ड दी, आपका कई उन्होंने मतलब मुसलमानों ने जब मुग़लों ने शासन किया तो उन्होंने कई मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय करा, उनको तोड़ दिया, और उनके तोड़ने के बाद उस पर अपने मस्जिदों का निर्माण कर लिया। इस तरह से मुग़ल के आने के बाद कई ऐसे मस्जिद बनी उन्होंने अपने हिसाब से बिल्डिंग्स बनवाई कि जो उनको समझ में आया, और उन्होंने तोड़ फोड़ करके अपनी बिल्डिंग्स का निर्माण किया, यानी अपने मस्जिदों का, मीनार्स का, उनके अपनी डेकोरेशन के हिसाब से उन्होंने कई मस्जिदों को, मीनारों को बनवाया। इसमें आप लोग देख भी रहे होंगे इस पिक्चर में, दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क इन द सिटी ऑफ ऑल दिस सब कॉन्टिनेंट दिस। इसमें एक चीज़ आप लोगों को इसमें दिख रही होगी, जितने उन्होंने अपने इस्लाम धर्म के अनुसार सारी उन्होंने मंदिर तो को बनवाने की तो खैर तोड़ ही दिए गए थे, सारे उन्होंने तोड़े थे। और मस्जिदों का निर्माण ये आपको डायग्राम में, पिक्चर में दिख रहा होगा साफ साफ। हु शेयर दी बिलीव द सिस्टम ऑफ एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी जो उनको समझ में आता था, जहाँ भी उनको लगा कि यहाँ पर हिंदू बाहुल्य है, जहाँ हिंदुओं का है, मंदिर बने हैं,
और मेन मंदिर हैं तो वहाँ पर तो तुड़वाकर उन्होंने मेन मुस्लिम्स के मंदिरों का ही अपने मस्जिद को बनवाया। ये आपको इस लेसन में यही दिया हुआ। दिल्ली सुल्तान में वो लास्ट में मुग़लों का शासन था, फिर अंग्रेज़ों का आ गया। तो ये मुग़ल के शासन के समय का दिखा रहा है कि उन्होंने किस तरह से सारा मस्जिदों का निर्माण करवाया है। इसमें एक चीज़ और देखते हैं, जो इल्तुतमिश जो राजा था उसने अपनी जो बेटी थी उसका नाम था रजिया को सुल्तान बनाया, लेकिन उसको ये बात उसके मन को भी नहीं अच्छी लग रही थी कि एक अपनी बेटी को बनाए, लेकिन उसने अपने जो बेटे थे उनको सही नहीं समझा, कि इस काबिल नहीं समझा कि वो लोग शासन कर सके। और 1236 में उसने इल्तुतमिश जो सुल्तान इल्तुतमिश था उसने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाया। और लेकिन वो कुछ ही 4 साल तक उसने राज्य किया, और उसके बाद क्योंकि उसके ना तो भाइयों को पसंद आ रहा था, ना वहाँ के जो जितने रूलर्स थे उनको भी ये नई बात हजम हो रही थी कि कोई एक लेडी होकर और उनके ऊपर शासन करे। ये बात उनके माइंड में बैठ नहीं रही थी कि हमारे ऊपर शासन करने वाली एक महिला हो। लेकिन राजा ने अपनी बेटी को, जो इल्तुतमिश था उसने अपनी बेटी को रजिया सुल्तान को ही समझा इस काबिल कि वो राज्य कर सके, तो उसने अपनी बेटी को राजा बनाया। लेकिन कुछ ही सालों में मतलब 1240 में ही उसको सिंहासन से उतार दिया गया। शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 पर उसको रिमूव कर दिया गया, यानी सुल्तान पद से हटा दिया गया। क्योंकि अपने शासन के उस समय के शासन में जो लेडीज़ थी वो लेडीज़ राजा नहीं बनती थी, किंग नहीं बनती थी, उस समय के पूरे राज्य पर राज्य नहीं करती थी। तो इसमें कई 3 ऐसी रानियों के विषय में चर्चा की गई है जिन्होंने राज्य किया शासन पर। एक तो आपकी रजिया सुल्तान है जिन्होंने शासन किया, और फिर आपके आते हैं इसमें रुद्रमा देवी जिनमें 1262 में काकत्यास डायनेस्टी में इन्होंने शासन किया, जो आंध्र प्रदेश में थी। इनके नाम से एक पिक्चर भी आप लोगों ने देखी होगी, रुद्रमा देवी के नाम से एक पिक्चर आई थी, बहुत अच्छी थी। इन्होंने आंध्र प्रदेश में भी शासन किया था, यानी उस समय की एक लेडी थी जिन्होंने रुद्रमा देवी चेंज देहर नेम ऑन द इंस्क्रिप्शंस एंड इन्होंने अपने नेम को हर की जगह से, यानी स्वयं को वो पुरुष समझकर शासन करती थी। एन अदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन द कश्मीर, यानी एक दिद्दा नाम जो था कश्मीर में जिन्होंने रूल किया, शासन किया, जो लेडी थी उन्होंने कश्मीर में शासन किया। दिया एन अदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन द कश्मीर, यानी कश्मीर में उन्होंने शासन किया। कब किया? 980 में और 1003 में इन्होंने कश्मीर में शासन किया। हर टाइटल वाज इसमें दिया गया, तो उनको टाइटल शायद इस कारण से दिया होगा कि दीदी नाम से लोग उन्हें बहुत प्यार करते होंगे, इस नाम से उन्होंने दिद्दा नाम का टाइटल दिया। लव्ड रूल, बहुत प्यार करते होंगे वहाँ की जितनी जनता होगी इनको, क्योंकि एक लेडी थी और लेडी होने के बाद उन्होंने शासन किया, इस वजह से लोग वहाँ के इनको प्यार से दिद्दा नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट इसमें दे रहे हैं दी सुल्तान जो हमारे 15th और 16th सेंचुरी में थे। दी सल्तनत इन दी 15th एंड 16th सेंचुरी की, इसमें जो सुल्तान किस तरह से उन्होंने कार्य किया। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक एंड सैयद लोधी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा 1526 बाय द जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान। इसमें इन्होंने इंटीरियर साउथ में राज्य किया और स्टेट किस तरह से इन्होंने बनाए और नए नए राज्यों में पावरफुल अपने को पावर में लेके आए राज्य में, और राज्य किया पावर में। इसमें दिया हुआ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक दी अफगानिस्तान एंड दी राजपूत्स, अफगान्स एंड राजपूत्स। Some of states established in this period were some but powerful and extremely well administrated. Sher Shah Suri 1540-1545 start his career as the
start his career as the manager of the small territory for his uncle in Bihar and इसमें उन्होंने किस तरह से कैरियर को स्टार्ट किया और मुग़लों को डिफीट दिया। इस तरह से इस लेसन में हम लोगों ने मुग़ल्स ने किस तरह से हम लोगों को शासन किया, कौन कौन से मंदिरों को बनाया, निर्माण किया, मस्जिदों को बनाया। जब राजपूतों ने शासन किया तो उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। मुग़लों का शासन आया तो उन्होंने अपने मस्जिदों को बनवाया और कॉमर्शियल सेंटर दिल्ली को अपना सेंटर बनाया, दिल्ली को कॉमर्शियल सेंटर बनाया और वहाँ पर अपना शासन किया। वो दिल्ली से ही चारों तरफ कंट्रोल किया, चारों तरफ के एरिया में कंट्रोलिंग पावर अपनी बढ़ाई, अपने एरिया का राज्य का विस्तार किया। ये सारी जानकारी हम लोगों ने इसमें दिल्ली सुल्तान लेसन में कंप्लीट की है। अब हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर करके आपको PDF बना के भेज देंगे, आप लोग अपनी कॉपी में उस क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे।